जी सेकंड सेशन है हम लोगों का CCN 5B वालों के साथ। टाइम हुआ है 11:30। लेट्स सेंड देम इनविटेशन। सर बंदा थोड़ा सा मैं कहता हूँ स्कीम लगा देते हैं जानबूझ। हम भाई फ्यूल टू फायर नहीं देते। जी मुस्तफा भाई फ्यूल टू फायर नहीं देते होते। सुना कि आप क्वारंटाइन में चलेगी। तबीयत कैसी है आपकी? चलें जी इंशाल्लाह 14 दिन ही है, बर्दाश्त कर लेंगे ठीक है बस इंशाल्लाह बेहतर। सॉरी दोबारा बताओ क्या बोल रहे थे? मैंने कहा सर बंदा थोड़ी स्कीम लगा लेता है जानबूझ के लेट कर देता है ताकि भाई कोई वो शक ना तो पड़े। भाई जब खुशी इतनी हो कि मुझे सारे सवालों के जवाब आते हो तो आपको लगता है कि आप ये बैठ के सोचेंगे? यार उसामा तुम चाहते क्या हो? बच्चे अब पेपर ही ना करें, ना करें। यार मैंने कुछ कहा नहीं यार मैंने कुछ कहा देखो एक मेरे अगले की जज्बात चोरी पकड़ी जा रही है तो उसको और मजा। यार मेरे जज्बात पूरे बच्चों के साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों के भाई साथ बहुत जेलस हो रहे हैं, मैं इतना नहीं कर सकता। सर जी अच्छा सर जी मेरी बात सुने सर जी। मुझे सर जी नया इंटरनेट लगवा के दे। मेरा इंटरनेट बहुत स्लो है, LMS इतना स्लो चलता है, मुझे डर था मेरा क्विज सबमिट नहीं होगा। अच्छा मजाक तो नहीं कर मैं रहा पूछ रहा कि क्विज में सर। बस सर जी जैसे स्टार्ट किया ना क्विज, मेरा इंटरनेट पता नहीं क्या हुआ, इश्यू हुआ, मैं वही पहले पेज पे स्टॉक हो के फंस गया। उसके बाद पता चला नो इंटरनेट, फिर जल्दी से इंटरनेट दूसरा नया ढूंढा के 10 मिनट बाद फिर फंस जाऊंगा। वो मर मरा के कहीं जाके सबमिट हुआ है मेरा क्विज टाइम पे। सर जी नया इंटरनेट लगवा के दो ना। हाँ क्यों नहीं। स्क्रीन नजर आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। अच्छा तो कौन सा इंटरनेट चाहिए आपको जैन? सर जिसकी स्पीड आए। सबकी होती है। ये क्या बात हुई? इसे सर अपना चाहिए, अभी पड़ोसियों का यूज करते हैं वन। नहीं ये मेरा अपने ही है। मैंने टेलनॉर पे ट्राई किया, जोंग पे ट्राई किया, जैस पे ट्राई किया, योफोन पे, मैं ऑलमोस्ट सब ट्राई कर चुका हूँ। PTCL तो सर जी ना ही पूछे, रिंग्स है यहाँ पे। नेटेल नहीं है, नेटेल वाला यहाँ पे वो है ही नहीं, अभी तक आया नहीं। बाकी मैंने सब ट्राई तुम कर लिया। किधर हो जो नया टेल नहीं आया? तुम किधर रह रहे हो? सर जी मैं रह रहा हूँ डेरे से आगे राजनपुर वाली साइड, जनूबी पंजाब। ओह अच्छा तुम पंजाब सराइकी है। वाले साइड पे हो? यस सर जी। हमारे प्योर सराइकी सराइकी सूबे की तरफ हो तुम? अच्छा अच्छा। जी सर जी मैं सराइकी हूँ। अच्छी बात है। चश्मे बतूर हमारा प्यारा सराइकी भाई। हाँ ओके तो आगे चलते हैं और इसको मजीद थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है आप लोगों को मेरी ये लेक्चर नजर आ रहे हैं? यस सर नजर आ यस रहा है। सर। ओके लेट्स मूव ऑन। तो हम लोग सारे फ्रेम्स जो होते हैं वो एक साथ नहीं भेजते क्योंकि उसमें फिर हमारे पास ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये गो बाय कैन की तरह काम करती है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो ये कि अराइवल इवेंट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड हियर। जो अराइवल है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्नॉलेजमेंट जब आती है आप लोगों की तो हम उसको फ्रेम्स आगे फॉरवर्ड कर देते हैं जब, लेकिन जब हमारे पास नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आती है तो भी हम लोग से वही फ्रेम्स सेंड करते हैं जो कि नेगेटिवली एक्नॉलेज किए गए हैं। इफ अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट अराइव्स वी यूज अ लूप टू पर्ज द बफर्स। तो हम लोग जो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आती है तो हम लोग जो हमारे पास फ्रेम कॉपी हुए पड़े होते हैं बफर के अंदर सेंटर साइड पे, उसको हम लोग निकाल देते हैं और हम लोग विंडोज को आगे मूव कर लेते हैं। तो यू अंडरस्टैंड द वर्ड पर्ज का मतलब होता है निकाल देना, ठीक है, कंफर्मेशन के बाद। द टाइम आउट इवेंट इज सिंपलर हियर, ओनली द फ्रेम व्हिच टाइम्स आउट इज रीसेंट। तो हम लोग वही फ्रेम्स दोबारा भेजते हैं जिनका हमारे पास एक्नॉलेजमेंट टाइम के बाद नहीं मिलती। So the author of the book have actually showed some examples of selective repeat, automatic repeat request. उनको पढ़िएगा, उसमें देखिएगा कि उसने जो प्रॉब्लम्स हैं या उसने जो उसने सिनेरियोज डिस्कस किए हैं उनमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वी विल डिस्कस इट लेटर इन आवर डिस्कशंस जब क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी।
तो आज के लिए यहाँ तक ही, इतना ही काफी है हमारे लिए। टिल नेक्स्ट वीक। सब्सक्राइब कराया आप लोगों ने? यस सर। यस सर, 2 अकाउंट से किया सर। मेरा बेल जो आइकन भी प्रेस की। क्लास इवैल्यूएशन होगी उसमें ये सब्सक्रिप्शन भी आएगी। सर घंटी वाला बटन भी तो है। सर फिर मेरे लिए नंबर डबल होंगे। मैंने नहीं, 2 अकाउंट से सब्सक्राइब किया सर। अब 10 से ज्यादा नहीं हो सकते ना। अब तुम क्या बातें कर रहे हो? सर अब मैंने 2 अकाउंट से किया ना, इस वजह से। हाँ चलो एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन ये है कि डबल तो नहीं हो सकते ना। हाँ ठीक है सर, ये भी सही है। एक्स्ट्रा जी मैंने बेल आइकन प्रेस किया था। हाँ ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो सब्सक्रिप्शन है ये भी मैं देखूंगा कौन कौन बच्चे हैं, उनको भी एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। जो लोग नहीं है उनको नहीं दिए जाएंगे। उनके मैं इसके मैं 2 मार्क्स रखूंगा सब्सक्रिप्शन के। तुम लोगों को मैं भेजता हूँ क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स किस तरह है। सर देख ले सर बच्चों ने 5-5 अकाउंट बना लेने हैं। सर मैंने कमेंट भी किया था। सर आज मैं अपने पूरे कमेंट्स तो मैंने बंद कर दिए हैं। सब्सक्राइब कमेंट्स कहाँ से दिए तुमने? देखो जरा इन बच्चों को। मुख्ताबर कुछ कह रहे हैं। कमेंट तो करें सर, वेरी नाइस लेक्चर। ये कब की बात है? क्या सर? ये कब की बात है आपने जो इस पे कमेंट किया था? नहीं मैंने कहा कमेंट्स क्या करें उस पे, नहीं वो लेक्चर कह है रहे उस सर कमेंट ऑन पे, करें। लेक्चर तो नहीं कर सकते कमेंट। कमेंट्स ऑफ हैं। जी कमेंट्स ऑफ हैं, कमेंट्स की जरूरत ही नहीं है। सर प्रीशियस राय ना सर कमेंट्स ऑन कर दें, एक्सप्रेशन बढ़ेंगे तो उसका आपकी चैनल की रैंक में बेहतरी आएगी। कमेंट ऑन कर दें आप। सर जी वो सर जी मुख्ताबर कुछ सर हम अपने राय का इजहार भी तो करें ना। अच्छा आपने राय कमेंट के ज़ाहिर है नहीं तो जी उसामा क्या कह रहा है? कमेंट्स नहीं करूंगा तो, ऑन नहीं करूंगा तो क्या होगा? अगर इसकी चैनल पे इंप्रेशन बढ़ेंगे तो आपका उसमें रैंक बेहतर होगी आपकी जो चैनल की वीडियोस पे इंप्रेशन जब तो आपके इंप्रेशन तुम्हें आएंगे नजर आ रहा है ना अभी। ये दिस इज इंप्रेशन। ये इंप्रेशन है। कौन सा सर? ये जो नजर आ रहा है अभी, ये इस वीडियो के एंड में जो मेरी ये हाँ। वीडियो की ये दिखा रहा है, सजेशन दे रहा है, दिस इज कॉल्ड इंप्रेशन। ओह जी मैं सर दूसरी बात करूं इंप्रेशन की सर, वो कमेंट क्लिक्स कर का दें जब पता नहीं नहीं यार, वो तुम्हें पता है क्या बात ये की थी कि उसमें कोई नेगेटिव कमेंट आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। सिंपल बात। हाँ मैंने कमेंट ऑफ ये किए बात भाई, है। देखो तो आगे चलो, ठीक है। वरना पहले मैंने कमेंट ऑफ ऑन किए हुए थे। एक बच्चे ने कमेंट किया था सर वेरी नाइस लेक्चर, तो मैंने कहा नहीं यार ये दिस इज नॉट द राइट थिंग। असल में इसमें ये होता है कि कमेंट्स देख के कुछ लोग पढ़ते भी है ना, तो वो कहते हैं अच्छा वेरी नाइस लेक्चर, तो कुछ लोग आके फिर इसमें नेगेटिव कर जाएंगे एमी जैसे अपने खार के अंदर। तो मैंने कहा यार इससे बेहतर है कि लेकिन अगर हम कभी वो सर तो आप वो डिलीट कर लेना। नहीं इट्स नॉट अबाउट सर डिलीटिंग यार, इतना टाइम कहाँ है। चलिए ठीक है ना, सही है सर, ये बात भी ठीक है। इससे बेहतर है आप उसमें ना ही पढ़ो। हाँ ये भी ठीक है सर। नहीं व्यूज आगे वो इतना मसला नहीं है। व्यूज आ जाए, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो हर वीडियो को, उससे भी काफी इंप्रेशन हो जाएगा। इवन के जो मैंने भी आप लोगों को ये लेक्चर जो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं इनकी लिस्टिंग आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलेगी। ये मैंने अनलिस्ट किए हैं। मच हाफिज, टेक केयर। अच्छा जी, तो आगे हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है HDLC, हाई डाटा लिंक कंट्रोल, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। ये सर ये आपने क्विज में दिया था, आपने पिछले क्विज में आपने हमें पढ़ाई नहीं है। क्विज में था ना, HDLC के बारे में सवाल था ना। HDLC ऐसा सर। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इतना ये देखो ये कितने मिनट का बेचारा छोटा सा तो लेक्चर है HDLC का। कहाँ गया? आई नजर ही नहीं आ रहा। आ गया ये लेक्चर। ये मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं है। हाँ देखो ना 20 मिनट का लेक्चर है टोटल क्लास। वेलकम बैक। तो सर एक क्वेश्चन था सर। जी प्लीज। सर आपने लास्ट टाइम कहा था कि आप हमें बताएंगे कि आईपी क्यों यूज हो, मैक आईपी क्यों यूज होता है जबकि मैक पे टेली कम्युनिकेशन होती है। ये तो आपने बताया था, मैं तो नहीं बताया था। आई एम सॉरी सर हमने बताया था, 2 बार हमने बताया था, फिर आपने कहा आपको नहीं आता, तो फिर आप बताएंगे। ओहो अच्छा, तो कल मेरी पाई है। यस सर वो उसका सर्च किया लेकिन कुछ खास नहीं मिला उसका।
सर अगर हमने बेटा, कुछ हमने चीजें बताना यूज शुरू कर करने दिया के तो लिए किताबें पढ़ा आईपी को बदल के सर रखते हैं। उसमें सर मतलब उसमें आई है समझ, लेकिन वो कभी राउटर पे चला जाता है सर, एक पेज पे वो राइटर पे होता है, दूसरे पेज पे सर वो एड्रेस जो में आप चला जाता है, सिखाते वो हैं अपने वो मोडेम पे चला नहीं जाता है आता। सर, वो नहीं समझ आ रही उसकी सही। अच्छा, उसामा कुछ कह रहा सर था। हम कुछ, मैंने कहा सर हम इसे आईपी को कुछ और ही बना देंगे, बेहतर आप ही बता दें। हमारी रिसर्च वाला है लाइन। हम्म, हम्म, अच्छा, जी सर। बेसिकली वो कहना ये चाहता है आप लोगों को कि आप लोगों की जो कम्युनिकेशन होती है वो बेसिकली होती, लेट्स सपोज ये आपका राउटर है, ये आप लोगों का एक और राउटर है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का एक और राउटर है, ठीक है। ये राउटर जो है ये बेसिकली आप लोगों की जितनी भी इंटरनेट कम्युनिकेशन है वो इन राउटर्स के ऊपर हावी होती है, और इन राउटर्स के साथ जो होता है वो आप लोगों का एक जिसको मैं बोलते हैं सिस्टम, वो कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं ये फिर आपके किसी ना किसी स्विच के साथ कनेक्टिविटी होगी तो इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, तो बस थोड़ी कर सकते हैं, राइट। अच्छा, यस सर। इसमें जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कम्युनिकेशन का वो होता है आईपी के ऊपर, ठीक है। इसका भी आईपी होगा, इसका भी आईपी होगा। ये आईपी जो होते हैं बेसिकली पोर्ट के आईपी होते हैं, इस पोर्ट का और इस पोर्ट का। तो यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो IP2 होगा, और यहाँ पे हम लोग उसको IP1 कर देते हैं, ठीक है। ये IP1 होगा, IP2, इसके भी IP1 IP2 IP1 IP2 होंगे, ठीक है। जबकि इसके पास तो 3 IP होंगे, इसके पास 3 पोर्ट्स हैं तो इसके पास इस पोर्ट का भी IP होगा, ठीक है। ये 3 पोर्ट्स हैं, 3 IPs होंगे इसके पास, और यहाँ पे इसके पास 2 IPs होंगे, और यहाँ पे भी इसके पास 3 IP होंगे, ठीक है। हर पोर्ट का एक IP होता है। नाउ यू अंडरस्टैंड वन थिंग, वो ये कि आपका जो फ्रेम होता है वो जब यहाँ से निकल के यहाँ जाता है तो यहाँ प्रोसेसिंग डिले आता है और क्यू डिले आता है, फिर वो एक रास्ता निकाल के जाएगा आगे और फिर मूव करेगा, राउट करेगा और पहुंचेगा आपकी डेस्टिनेशन के ऊपर। ऐसे ही था। जी सर। ये जितनी भी कम्युनिकेशन अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है, इस कम्युनिकेशन के अंदर आप एक चीज नोट करें कि हम लोगों ने आईपी एड्रेस तो दिए हैं पोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन में ये काम करेगा, और जितनी आप लोगों के फ्रेम्स होंगे या जो भी कम्युनिकेशन हो रही है आप लोगों की, वो आप लोगों की जो फ्रेम जाएगा वो आईपी पे नहीं जाएगा, वो मैक पे कम्युनिकेट करता है। इसका मैक एड्रेस, इसका मैक एड्रेस, फिर इसका मैक एड्रेस, इसका मैक एड्रेस, फिर इसका मैक एड्रेस, इसका मैक एड्रेस, फिर इसका मैक एड्रेस और इसका मैक एड्रेस। तो ये मैक एड्रेस के ऊपर कम्युनिकेशन होती है। तो सवाल था आईपी फिर क्यों है जब मैक एड्रेस पे कम्युनिकेशन होती है। आईपी, ये जो राउटिंग इंटर राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, इंटरनेट वाले जो राउटर्स लगे हुए हैं, इनकी कम्युनिकेशन और इनकी एक्टिविटीज या इनकी प्रोटोकॉल को चलाने के लिए आईपी इस्तेमाल किया जाता है, वरना आईपी की जरूरत नहीं है हम लोगों को। लिंक्स बनाने के लिए, ताकि एक दूसरे के साथ ये जो लिंक यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, ये जो लिंक लगा हुआ है, ठीक है, इसको एक नंबर नाम देने के लिए और इसके ऊपर कंट्रोल इंफॉर्मेशंस, इस राउटर्स की आपस में जो कम्युनिकेशन होती है वो आईपी बेस्ड होती है। इसलिए हम लोग जब राउटिंग की बात करते हैं हम लोग बोलते हैं RIP, ठीक है, राउटिंग राउटिंग इंटरनेट आईपी। प्रोटोकॉल। इसको RIP इसलिए बोलते हैं, राउटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ये राउटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है, इनमें आईपी इस्तेमाल किया जाता है। सर जो राउटर्स में फिर हमारा मैक एड्रेस तो नहीं जाता होगा? क्यों, वो बाहर निकल गिर जाता है क्या तुम्हारे फ्रेम से? फिर तो तुम्हारे घर के वो पास मैक एड्रेस पड़े होंगे, वो तुम उठा के रख लेना कहीं संभाल के, राउटर के बाहर गिरे नहीं पड़े। सर, जो मैक है वो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन उसका जो सारा वो लेके जाता है, उसको प्रोटोकॉल ये सपोर्ट करता है हमारा राउटर का आईपी, जो उसको रन करता है आगे पीछे, उसको कैरी करके लेके जाता है। जो आपका फ्रेम होता है ना, जी सर। आपका फ्रेम होता है,
उस फ्रेम के अंदर आप लोगों के पास ना सिर्फ मैक एड्रेस होता है, ठीक है, जबकि उसके अंदर आप लोगों के पास आईपी एड्रेस भी होता है। तो यहाँ से आप लोगों के जो स्टार्ट होता है, फ्रेम स्टार्ट होता है, फ्रेम एंड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जी उसके अंदर आप लोगों के पास यहाँ पे एड्रेसिंग आ जाती है, ठीक है, कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, आईपी एड्रेस क्या था, आईपी एड्रेस क्या था। बीच में आपके पास डाटा होता है, ठीक है, जिसको आप लोग पेलोड बोलते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास फ्रेम चेक सीक्वेंस वगैरह भी लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है ना एड्रेसिंग वाली, ये इसमें आईपी होता है और मैक होता है। तो आईपी तो सेम रहते हैं, जहां से आया हूं, जहां जा रहा हूं। बीच में मैक एड्रेस आपके चेंज होते हैं, यहां से यहां तक का मैक, यहां से यहां का मैक, यहां से यहां का मैक, यहां से यहां का मैक। तो मैक चेंज होते हैं, आईपी एड्रेस सेम रहते हैं, क्योंकि उसने उस जगह से राउट होकर वापस भी जाना होता है। तो ये जो आपके पास आईपी होते हैं, ये आपके राउटर को हेल्प करते हैं समझने में कि मैं किधर भेजूं पैकेट, इधर डायरेक्शन जाऊं देते हैं इधर उसे। जाऊं। वो जो रास्ते हैं, जिस तरह अब आप लोगों ने अब यूनिवर्सिटी से आप बाहर निकलते हैं, साउथ 7 चौक आता है, एक तरफ इस्लामाबाद जा रहा है, एक तरफ पिंडी जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों के खानदान वालों के नाम थोड़ी लिखे होते हैं कि राजा साहब का घर इधर है तो जी मलिक साहब का घर उधर है, हाँ। तो ऐसे नहीं होता। तो राउटर्स की जो कम्युनिकेशन है ये आईपीस के ऊपर बेस्ड पे होती है, ठीक है। एक जबकि सर वो मैक जो काम होते हैं तो वो, जैसा मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी अपना, क्या कहते हैं उसे, वो मोबाइल वाली, ठीक है। तो मोबाइल जो था वो था मेरा, भेजा गया था किसी मैकेनिक के पास ठीक होने के लिए, बीच में दो बंदों का लिंक आया था, ठीक है। याद है किसको, क्या कौन था एग्जांपल में, कुछ याद है? हाँ, आपने किसी यस को सर। मोबाइल दिया, उसने किसी और को सर दिया और एक बंदे का आके रिपेयर करके दो। तो वो उधर जब आप गए सर आपको नहीं पहचान रहा था। हाँ, तो लाजमी है, उसको नहीं पता, लेकिन उस सिस्टम के थ्रू जब वापस आएगा तो वो मेरे पास ही पहुंचेगी चीज इवेंचुअली। क्योंकि मैं आपके साथ, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से देखूं, तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो मैं टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ से चला गया जी ये कजन के पास, कजन से कजन के दोस्त के पास, कजन के दोस्त से जी दुकानदार के पास। तो ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो ये मैक एड्रेस चेंज होते गए, लेकिन इवेंचुअली चीज मेरी थी, फोन मेरा ही था, तो फोन ने वापस मेरे पास ही आया था इस रास्ते से। तो ये जो चीजें हैं इंटर कम्युनिकेशन, ये तुम लोगों ने आपस में की ना, कि अच्छा मैं अपने भाई से बात करता हूँ, हाँ भाई भाई जरा अपने दोस्त से बात करो, दोस्त ने कहा हाँ जी मैं कजन से बात करता हूँ। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रही है इंटरनल हो रही है, इसका ना मेरे से ना आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी बस चीज आपके अपने साथ जा रही पास है, क्योंकि मेरी चीज के ऊपर नाम लिखा हुआ है या उसकी शिनाख्त मेरी है, तो मेरे से नाम के साथ वो मोबाइल फोन कनेक्टेड रहेगा, वो खत्म नहीं हो सकता जब तक मैं खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, फिर वो सर बेनाम आपने होगा। कहा आईपी पोर्ट का होता है ना, जो पोर्ट होता है आईपी हाँ असल में जी, उसका एड्रेस होता है। जी जी, तो आईपी एग्जैक्टली वो कंप्यूटर का पूरा एड्रेस लेके आता है ना, और मैं हेल्प करता है कि कहाँ से कहाँ पे जाना है। मैक जो होता है बेसिकली बेटा, आप लोगों का जो इंटर नोड टू नोड कम्युनिकेशन है ना, वो हेल्प करता है उसमें, ठीक है। सर वो आप उसको डायरेक्शन बताते हैं कैरी करते हैं सर क्या? नहीं नहीं, एक ही इसके साथ कम्युनिकेशन नोड टू नोड मैक के ऊपर होती है, आईपी पे नहीं होती। कम्युनिकेशन तो मैक पे होती है। जी, इनकी आपस में कम्युनिकेशन नोड टू नोड मैक के ऊपर होती है। मतलब तुमने अपने भाई ने तुम्हारे जो दोस्त से कम्युनिकेशन की थी, वो मैक के ऊपर हुई थी, ठीक है। रिश्तेदारी अलग होती है और काम अलग होता है, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। काम क्या पड़ गया, रिश्तेदार कौन है। अब आपके रिश्तेदार ये भी तो है, रिश्तेदार ये भी है, तो काम की नोयत के मुताबिक होगा ना रिश्तेदारी, जो आजकल पाकिस्तान में चल रही है। मतलब याद तब आते हैं लोग जब काम पड़ता है, वरना लोगों को याद नहीं हाँ आता। सर। तो ये वही वाला चक्कर है। तो आईपी इज मेंट फॉर इंटर राउटिंग प्रोटोकॉल, जो आपके राउटर्स चल रहे हैं या स्विचेस वगैरह हो रहे हैं, उनके ऊपर जो कम्युनिकेशन वगैरह हो रही होती हैं, वो उनकी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए होती है, वो आपके पैकेट को भेजने के लिए नहीं होती। आपका पैकेट सही मैक सही। के बेस पे जाता है, ठीक है। इसको अगर हम देखें एक सेकेंड,
एक हमारे पास था, एक लेक्चर था, मैं वो खोलता हूँ, सब्र करो। उसमें भी उसने ये बात की हुई है। मैं आई एम नॉट टॉकिंग ऑन माय ऑन बेस, मुझे मेरे पास भी नॉलेज जो है वो उतरती नहीं है। आई एम सॉरी, मैं लडन जाफरी नहीं हूँ, तो पढ़ा है तो बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक किधर गई है वो किताब, भी गायब हो गई है। अच्छा जी, विलियम स्टॉलिंग। स्टॉलिंग की बुक आप लोगों के पास है? स्टॉलिंग की स्टॉलिंग की नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर, कभी पढ़े ही नहीं है। स्टॉलिंग बड़ी मुश्किल इंग्लिश लिखता है, और आप लोगों के ऊपर से गुजर जाएगी। ठीक है, ये नजर आ रही है नहीं विलियम करता स्टॉलिंग? मजा। दिस इज द बुक, यस आपके सर। लेक्चर का पार्ट है ये। इसमें कहीं शुरू में इसने प्रोटोकॉल्स आईपी टीसीपी की, आईपी की बात की है इसमें। में एक लिख देते हैं। इतनी मुश्किल इंग्लिश लिखता है क्यों है कि बाकी समझ ही ना पाए। बेटा उनका लेवल है इंग्लिश बात करने का, जैसा आप लोगों का अपना एक लेवल है उर्दू में बात करने का। लेकिन सर इनकी ये जो डेटा आता है ये तो ग्लोबली जाता है ना, अब इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, हम्म हम्म हम्म, मतलब कि पूरी दुनिया में जाएगी। कहता है जी कि in case of TCP/IP architecture this is referred to IP address, simply enter route in case of architecture। आगे देखते हैं कहाँ बात की है इसने। Different scheme, some form of global network addressing must be provided as well as directory services। Host A and B and router J have global unique IP addresses। ठीक है। कहीं लिखा हुआ है इसने, in this section we examine IP service protocol, internet message control ICP। अच्छा, इसने क्लास ए क्लास बी की बात की हुई है। आप लोगों ने क्लास ए क्लास बी क्लास सी की राउटिंग पढ़ी थी ना? क्लास कौन सी सर भारत में? लैब, मैंने जैन को लैब में नोट्स दिए थे। कौन थे सर जी? जैन मैंने आपको वीडियोस दी थी। सर कौन से नोट्स? हाँ सर, वो भेज दी थी ना, वो तो ग्रुप में आपके सामने भेजी थी, सब भेज दी थी फाइल्स। याद नहीं है आपको? ग्रुप में अभी भी पड़ी होंगी, स्क्रीनशॉट लेके भेज दूं? नहीं नहीं, इनको इनको सर याद, नहीं भेजी हिस्ट्री में पड़ा है। सर। मुझे तो याद है कि मैंने दी थी, आप ले भी गए थे। ये भूल बैठे हैं कि सर, जी कौन सी। तो सर मैंने डाली हुई है ना, लैब 2 पीसीएम वगैरह, लैब 3 नेटवर्क कमांड, लैब 2 सी कीस्टोन चेक्स कनेक्शन, लैब 2 बी RJ45 कनेक्टर्स, ये वाली ना? नहीं बेटा, एवेल्युएशन रूब्रिक्स फॉर लैब 4। ये तो और कौन पहले सी सर? वाली लैब है। 5 थी आपकी। ये देखो यहाँ पे कहता है टिपिकली आईपी एड्रेस इज identified as a number of a flow on the basis of source and destination IP addressing and port numbers and protocol types। ये देखो इसे पोर्ट नंबर्स एंड प्रोटोकॉल टाइप्स की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें मजीद मैं देखता हूँ, उसमें इसमें बाकायदा सवाल, इसने क्वेश्चन खुद जवाब दिया हुआ है इस बात का, तो वो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। सर वो लैब 5 आईपी एड्रेस वाली? ये आईपी एड्रेस वाली एग्जैक्टली, आप सही पहुंचे हो। हाँ हाँ। हाँ जी वही हाँ सर है। वो लैब में किया था ना हमने, हाँ जी हाँ जी कमांड हाँ जी डाली हाँ थी जी। हमने, वो तो सर याद है। भेजी है ना वीडियोस वगैरह, सिस्को ट्रेनिंग आईपी एड्रेसिंग पार्ट 1 से 5 तक। जी जी, उसमें एक जिप फाइल थी, वो नहीं हुई थी, वो मैंने आपको बताया भी था सर, जिप फाइल नहीं जा रही। उसमें एक जेपीजी इमेज भी थी। उसको छोड़ दो, ओके। मैं वो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी हमारा? 23 चैप्टर पहुंच गया मैं। नहीं, इतना पीछे नहीं था, शुरू में था वो। 19 चैप्टर भी नहीं था। ये शुरू में इस क्वेश्चन किया था उसने, और उसका उसने जवाब भी दिया था। कितने रिजल्ट्स आए हमारे पास? काफी रिजल्ट्स आए हैं।
शुरू में उसने बताया 24 चैप्टर पे पहुंचे, इसको यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं। इनिशियल चैप्टर्स के अंदर उसने सवाल किया था, ये चैप्टर कहता है आईपी एड्रेस बिकॉज एड्रेस कैरिड एन आईपी पैकेट्स, ये आपके इंटर राउटिंग वाले होते हैं। वो ऐसा ही आ गया। खैर इसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा, वो मे बी इसका डिफरेंट वर्जन हो इसके अंदर इसने जिक्र किया था। मेरे ख्याल में तो उसने इसकी बात भी की थी, इसने क्या नाम है अपना 18 चैप्टर आगे फौरन देखो, 3 चैप्टर थोड़ी जाना था, शुरू के चैप्टर थे उसमें उसने डिस्कस किया हुआ इस चीज को। ये भी 18वां चैप्टर है। आप लोगों को मैंने पढ़ाना था आईपी एड्रेसिंग, लेकिन फिर रह गया ये आगे। खैर इट्स ओके, नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको समझा दी है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियोस देखें, क्योंकि इसमें एक पूरा पार्ट था जो कराया जाता था आप लोगों को, उसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क प्लानिंग। और नेटवर्क प्लानिंग जो थी वो सारी जो थी वो आप लोगों की उसी पे बेस करती थी, जो मैंने आप लोगों को भी जो 5 वीडियोस दी थी। ठीक है, अगर आप लोग देखें तो वो 5 वीडियोस मेरे पास यहाँ रखी हुई हैं जिसकी वो बात कर रहे हैं। किधर गया हमारा, ये 5 ही लैब थी हमारी, तो हम लोग 6 लैब्स करने ये पड़ी हुई वीडियोस। ठीक है, तो सबनेट मास्किंग और ये सारा ये जो 5 वीडियोस हैं ये आप लोगों की नेटवर्क प्लानिंग है, और ये आप लोग अपने सीवी के अंदर लिखते हैं कि जी हम लोगों ने नेटवर्क प्लानिंग हम लोगों को आती है। तो दे वर यूजफुल, जिसमें से आपको बताया हुआ है कि हमारे पास क्लास कितने किस्म की होती हैं और आप लोग आईपी एड्रेस किस तरह देते हैं और आप सबनेटिंग किस तरह करते हैं। सबनेटिंग का मतलब होता है जी कि आईपीस को बीच में फिर मजीद नेटवर्क होस्ट और ब्रॉडकास्ट वगैरह जो होती हैं वो निकाली जाती हैं। ठीक है, खैर अभी वो पार्ट नहीं है आप लोगों का, भी आप लोग जो सीख रहे हैं वही सीख लें, होपफुली वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। HDLC, ठीक है। तो क्लास कब तक चलेगी हमारी? हाँ 1:30 तक, 1:30 तक क्लास चलेगी। नहीं सर सर जी 12 बजे 12:05 तक। 12:05 बस हाँ क्लास ये खत्म हाँ हो बारह ये देखें ताकि ये हम खत्म होगी। हाँ अभी टाइम है थोड़ा, तो ये थोड़ा सा देख लें पार्ट HDLC का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। The chapter number 11, and in this lecture we will consider HDLC and its modes, its frames of communication, and at the end we will consider authentication protocols. So first, something important about HDLC. So HDLC was developed by ISO, International Standard Organization, and it offers levels of flexibility, adaptability, reliability, and efficiency of operation for synchronous data communication needs. Its features are: HDLC is a bit-oriented data link control protocol supporting point-to-point. ये bit-oriented है, ये आप पीछे पढ़ के आए bit-oriented क्या होता है, ठीक है? And multi-point communications, two-way simultaneous or alternate communication over full duplex circuits, communication between equal stations and between host and remote stations, and it shows full transparency of data. That means everything in the frame is very much transparent, and मतलब है कि डाटा क्या आ रहा है कि डाटा क्या जा रहा है वो आपके दोनों सिस्टम्स को पता होता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, कोई चीज हिडन नहीं होती। We understood with respect to the syntax and semantics of the frame. The ISO standard for HDLCs are ISO 3309, 4335, 6159 and 6256. So HDLC implements the ARQ mechanism, which we will discuss later in this chapter. तो ARQ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट को ये इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, अपने अंदर, और इसके अंदर बाकी चीजें वो फिर आप लोग देख लें। So first let's try to understand
what type of stations our HDLC has. So in a Stations. network, when we are using HDLC, there are three types of stations that are defined, which are primary, secondary, and combined stations. What is a primary station? A primary station has the responsibility of data link management, that is activation, maintaining, disconnecting of data link. So he is the basically boss of the network. A secondary station operates under the control of a primary station. The primary station sends commands, frames to a secondary stations, which are working under it, and the secondary stations then can send frames called responses. तो जो सेकंड आपका ये जो ऑपरेशन है सेकेंडरी स्टेशन वाला, ये टीचर और स्टूडेंट वाली बात कर लें. प्राइमरी स्टेशन जो होता है वो बताएगा कि टीचर होता है. एक सेकेंडरी स्टेशन वो होता है जो कि आपका क्या कहते हैं प्राइमरी स्टेशन से कमांड लेता है और उसको रिस्पांस देता है. ठीक है. और तीसरा जी कंबाइन, वो देखें. Combined type of station can act both as a primary and secondary station. Communication. तो ये जो तीसरा ये बेसिकली कुछ CR टाइप चीज होती है. ठीक है. तो ये कभी कभार टीचर बन के आप लोगों को ऑर्डर दे देता है कि ये कर दो, तो आप लोग फिर वो कर देते हैं. तो कंबाइंड टाइप है. ठीक है. Can be between two logical equal status computers, also in which the case they are designated as combined station and can receive both commands and response frames. So in this case, both the stations which can handle the commands and responses, they are called combined stations. So to communicate in a network, तो जो see that there is a two type of modes. आप लोगों का जो CR होता है उससे बच्चे उसको भी ऑर्डर दे देते हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा कर दो, ऐसा करवा दो. तो ये वो कंबाइंड वाली चक्कर है. ठीक है. तो इसमें इक्वल लेवल भी हो सकता है और लॉजिकली वो कहता है कि जी कि ये कमांड कर रहा होता है. तो कंबाइंड के अंदर हमारे पास स्टेशन जो होते हैं वो दोनों बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी बन के काम कर रहे होते हैं. तो सर क्या मोड्स हैं वो देखें. Which are सर जी normal response mode, NR. जी सर एक बात पूछनी थी. जी सर ये जो से क्या कहते हैं ये लैब है जो हमारी जो हमने 20 जून को सबमिट करानी है, बस यही हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है. एक और दे देता हूँ, कम पड़ गया तो. नहीं सर बहुत ज्यादा सर, मैं ये तो पूछ रहा था, बहुत लंबा है सर. रिलैक्स हो जाओ मुतर, पहले ये बना लो, बाद में देखा जाएगा. सर जी ग्रुप में दे दें. जी सर जी ये बात सही है सर, बहुत लंबा है. तो मुझे बताओ, तो ये दूसरे घर पे घुस के तुम कितना रीडिंग लोगे? करना फिर भी बिजली पड़ेगा. बात में सोचते नहीं पहले. यस सर ये बेचारा कश्मीर बैठा हुआ है, तुम बैठे हो कहीं मर्दान में, तो फिर तुम लोगों का आपस में यही बात है ना सर. फिर कहोगे पता नहीं उसने क्या किया, वो कुछ करके देता नहीं था, सारा काम मैंने किया है, उसने तो कुछ किया ही नहीं है. इनके वाकई रोने होते हैं बाद में. अपने अपने काम करो. शाबाश. जैन क्या ठीक हो गया सर. एंड एसिंक्रोनस बैलेंस मोड. आगे देखें, ये इंपॉर्टेंट है, जिसपे MCQ आया हुआ था. PM, which we will discuss in detail later. This diagram shows you a picture where you can see a point-to-point communication, a multi-point communication, and at the end you can see a communication between the two combined stations, which is based on full duplex. So the first setting of the network, these two, they are called normal response mode, and this one is called asynchronous balance mode. तो जो वाइडली यूज होता है आप लोगों का, वो एसिंक्रोनस बैलेंस मोड है, क्योंकि दोनों सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट और रिस्पांस कर रहे होते हैं. और इस तरह का सिस्टम ज्यादातर लैन्स के अंदर दिया जाता है, जिसके अंदर एक सर्वर होता है और बाकी सेकेंडरी होते हैं. वो हर चीज इससे मांग रहे होते हैं, ये उसको जवाब दे रहा होता है. तो ये पुरानी टेक्निक थी नॉर्मल मोड वाली, जिसके अंदर सर्वर से हर चीज कम्युनिकेशन होती थी. मे बी पॉसिबल है कि नियर फ्यूचर समवेयर इन 2030 या 40 तक ये रिस्पांस वापस आ जाए, क्योंकि अगर आप देखें कि इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज हो जाएगी. अभी आप लोग 15 MB इस्तेमाल करें, कोई पता नहीं अगले 10 साल बाद आप लोग 100 MB इस्तेमाल कर रहे हो. तो 100 MB अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू जिस तरह आप लोग लैन पे बैठ के कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं आजकल. तो उसमें ये होगा जी कि मे बी यू विल कनेक्ट टू गूगल सर्वर, और गूगल सर्वर या माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर को कनेक्ट करेंगे और पूछेगा हाँ जी विंडोज 10 चलानी है, विंडोज 20 चलानी है कि विंडोज 15 चलानी है.
तो वहां से आपको रिस्पांस मिलेगा और वहां से चीज चलेगी, तो मे बी ये रिस्पांस विल मे बी प्रोबेबली कम बैक समवेयर इन लेटर। लेकिन फिल वक्त अभी ये जो वाइडली यूज्ड है वो ये वाला जो है वो एसिंक्रोनस बैलेंस मोड चल रहा है, ठीक है। यही सवाल था। नेक्स्ट स्लाइड। So the stations are generally in disconnected mode. The primary station send mode setting command frame to activate them and to bring them under a certain data transfer mode. Basically, primary station is responsible for all the mode control. तो जब आप लोग किसी सिस्टम में एंटर होते हैं तो आप लोग बेसिकली डिस्कनेक्टेड मोड में होते हैं। फिर आप प्राइमरी वाले से बात करते हैं, भाई हमें कोई काम दिया जाए, जिस तरह आप लोग दरवाजे पे आते हैं, सर मैं आई कम इन, हाँ जी आ जाओ, सर मैं कहाँ बैठूं, अच्छा जी वो उस कुर्सी में जाके बैठ जाओ। तो ये वो बात कर रहा है, ठीक है, कि जब सिस्टम एंटर होता है लैन के नेटवर्क के अंदर, तो उसकी मोड की सेटिंग की जाती है, भाई तुम क्या बनोगे, तुम कहाँ बैठोगे। लड़की है तो लड़कियों की साइड बिठा दिया जाएगा, लड़का है तो लड़कियों की साइड बिठा दिया जाएगा, और कुछ लड़कों को भी शौक होता है लड़कियों के बैठने का, तो फिर वो उनको वहां बिठाया जा सकता है। The three type of modes, two are basically the modes which we have discussed previously, but the last one, which is called initialization mode, we will discuss what is initialization mode later. First, let's talk about the normal disconnection mode. The normal disconnection mode, stations usually are in this mode when they turn on in a network. Asynchronous disconnected mode, a system can move into asynchronous response mode and a balance mode, which we discussed earlier. तो ये जो है आप लोगों जब सिस्टम एंटर होता है तो वो इस मोड में होता है, एनडीएम में होता है, और उसके बाद फिर आप उसको किसी भी मोड में से किसी मोड में मूव करवा सकते हैं, किसी मोड से किसी मोड में उसको फॉरवर्ड करवाया जा सकता है, ठीक है, जब वो नेटवर्क ज्वाइन करता है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे नेक्स्ट टाइम कि ये हमारे पास मोड्स कौन से हैं, क्योंकि आगे हमारे पास डायग्राम आएगी, उसमें सारे मोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। ओके सर जी, तो कल क्लास होगी इंशाल्लाह, तो कल मिलेंगे फिर, ठीक है इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।